सभी को नमस्कार। तबला कैसे सीखें इसके बारे में एक वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। तबले पर हाथ किस तरह रखते हैं और कैसे बजाते हैं उसके बारे में आज आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी और तबले के विभिन्न अंगों के बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये दोनों भाग मिला करके इसका नाम तबला रखा गया है। वास्तविकता में तबला केवल दाहिने हाथ की तरफ रखे हुए भाग को बोलते हैं और बाएं तरफ रखे हुए इस बड़े भाग को डग्गा कहते हैं। इसमें बीच में काले रंग की स्याही लगी होती है। उसके बगल में खाली स्थान लौ कहलाता है और किनारे की तरफ जो आपको ये पट्टी लगी हुई दिखाई दे रही है इसे हम किनार या चाटी कहते हैं। इसके बगल में ये गजरा होता है जिससे पूरी खाल को मढ़ा जाता है और इस पूरी एक संरचना को पुड़ी कहते हैं। इसके बाद इसके नीचे ये बद्दियां लगी हुई हैं। तबले में हम जानवरों की खाल से बनी हुई बद्दियों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन बाएं में ऐसा नहीं है। बाएं में जानवरों की खाल से बनी हुई बद्दी और सूत से बनी हुई रस्सी का भी प्रयोग हम करते हैं, जिसमें छल्ले लगा करके हम खींच करके इसको चढ़ा सकते हैं। तबले में बद्दियों के साथ साथ नीचे गट्टे भी लगे होते हैं। इन गट्टों पर हथौड़ी से आघात करके हम इसकी आवाज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गए तबले के भाग। अब हम आपको ताल कहरवा कैसे बजाना है, हाथ को किस प्रकार रखना है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। हम अपने हाथ की कलाई का ये हिस्सा बाएं भाग जिसको हम डग्गा कहते हैं लौ और स्याही के बीचों बीच ऐसे रखते हैं। हाथ की स्थिति ढीली नहीं है, हाथ की स्थिति को ऐसे उठा करके रखना है। ठीक इसी तरह दाहिने पर हाथ रखने के लिए आपकी ये अनामिका और तर्जनी से आघात करते हैं चाटी पर। अनामिका उंगली को लौ और स्याही के बीच में रखते हैं, ना तो पूरी तरह स्याही में और ना ही पूरी तरह लौ में, दोनों के बीच में रखते हैं। हाथ को उठा लेते हैं ऐसे और इस कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली को इसकी सहायता से पीछे सपोर्ट में लगा लेते हैं। अंगूठे को भी इसी तरह तर्जनी के सपोर्ट में ऐसे रखते हैं। इस तरह से आपकी स्थिति ये बनती है जाकर के। हम यहाँ पर तबले के कुछ प्रारंभिक बोलों के बारे में आपको बता दें। किनारे पर ना या ता बोल बजता है। यहाँ पर किनारे इस उंगली का तर्जनी का आघात करते हैं, ना बजता है। बोल को ध्यान से सुनेंगे। ये बोल ना है। ठीक इसी प्रकार से बाएं पर जब हम कलाई का प्रयोग करते हैं तो हाथों की स्थिति इस तरह से हो जाती है और जैसे हम किसी को पास बुलाते हैं ये हाथों को इसी प्रकार से चलाना है और बीच की उंगली से स्याही और लौ के बीच में आघात करना है। बोल आएगा गे या घे। इन दोनों बोलों के मिश्रण से एक नया बोल बनता है जिसे हम कहते हैं धा। अर्थात गे और ना दोनों को यदि एक साथ बजाएंगे तो बोल बजेगा धा। आपने 3 बोल सीखे, धा, गे, ना। फिर से धा, गे, ना। इसके बाद बोल है ती। ती का बोल स्याही के और लौ के बीच में और साथ में हथेलियों को आपस में मिला करके बाएं भाग पर आघात करना है। ये बोल है आपका ती। जैसा हम बजाते हैं वैसा ही तबले से बोल भी निकलता है। इन चारों बोलों का भी अभ्यास करेंगे। धा, गे, ना, ती। ताल कहरवा के बोल है नागे नाती, न क धीन। तो आपने ना बोल पहले बजाना सीख लिया है, ना
और का बोल आपने ती बजाते समय सीखा है। हथेली को 5 उंगलियों को मिला करके और उसका प्रहार तबले पर इस तरह कर रहा है। ये बोल हो गया का। पूरे बोल हुए आ, गे, ना, ती, ना, क। और 2 बोल बचे धी और ना, जिसमें से ना बोल आपको बजाना आता है। धी बजाने के लिए गे और ती की उंगली जहां पर थी दोनों को एक साथ बजाएंगे तो आपका बोल बजेगा धी। ये बोल है धी और ना। पूरे बोल हो गए आपके धागे नाती ना कधीने, जिसमें ना का 3 बार प्रयोग किया गया है। तो एक बार पूरी ताल को एक बार अच्छे से सुन करके समझ करके बजाने का प्रयास करना है। धा, गे, ना, ती, ना, क, धी, ये ताल आपकी कहरवा हो गई और इसका प्रयोग संगीत जगत में बहुतायत से किया जाता है। सैकड़ों संगीत में जो गाने हैं वो इसी ताल पर गाए गए हैं। बोल हैं धागे नाती ना का धीन। इसी को हम जब द्रुत लय में या तेज लय में बजाते हैं तो हमको सुनने में अच्छी लगती है। जब आप अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन कुछ समय बजाने के बाद आप इसको अच्छे से बजाने लगेंगे। मैं एक बार आपको इसका अभ्यास फिर से सिखाता हूँ। और इसी को जब द्रुत लय में बजाते हैं तो इस तरह से इसको हम द्रुत लय में बजा सकते हैं किसी भी गाने के साथ में। विद्यालय प्रार्थना हो, चाहे प्रेरणादायक गीत हो, चाहे भजन हो, उसमें से अधिकांश गीतों में हम इस ताल का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आप लोगों को नई तालों के बारे में और भी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।